हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको आज्ञा चक्र का मेडिटेशन बताया था और मंत्र बताया था। अब मैं इसकी एक्टिव बैलेंस होने से क्या बेनिफिट होते हैं और डिसबैलेंस होने से क्या होता है, ओवर एक्टिव होने से भी क्या होता है, ये सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये बताऊंगी कि किसी भी चक्र को ओवर एक्टिव ना करें, क्योंकि वो जितना फ़ायदा देता है उतना फिर नुकसान भी देने लगता है। ओवर एक्टिव चक्र तब होते हैं जब हम लगातार साल भर तक एक ही चक्र में मेडिटेट करते रहते हैं, एक ही चक्र को बैलेंस, एक ही चक्र में काम करते रहते हैं, तो वो ओवर एक्टिव होने लगता है। तो एक ही चक्र पे काम ना करें, सभी चक्रों में ध्यान देके सभी चक्रों में से 7 चक्र मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जिस चक्र में जो प्रॉब्लम है उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। 2 4 5 6 महीने में बैलेंस हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप एक ही चक्र में काम करेंगे तो ओवर एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो आज्ञा चक्र के बारे में बात कर रहे थे। थर्ड आई चक्र इसे कहते हैं। 6 नंबर का ये चक्र होता है। इस चक्र को तीसरा नेत्र भी कहते हैं, है ना। तो इस चक्र से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इसके बारे में बताती हूँ। इस चक्र को आकाश की तरफ देख के भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ये चक्र ब्रेन से संबंधित है, आई आँखों से संबंधित है, नोज़ से संबंधित, नाक से संबंधित, कानों से संबंधित, सब इन सब से संबंधित है, जिससे कि ये इन सब में प्रॉब्लम भी करता है अगर इनबैलेंस है तो। इनबैलेंस होने से जो बैलेंस होने से जो फ़ायदे होते हैं, वो इनबैलेंस होने से उसी चीज़ में नुकसान होने लगता है ना। तो बैलेंस होने से मस्तिष्क अच्छा हो जाता है, डिसीजन पावर अच्छी होती है, बेटर से बेटर हम अपने लिए अच्छा करने लगते हैं। भावनात्मक रूप से दृष्टिकोण हमारा उच्च स्तर का हो जाता है। हमारे अंदर मेमोरी पावर बहुत तेज़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाती है ना। और हमारी आंखें एकदम स्वस्थ हो जाती है, कान एकदम स्वस्थ होते हैं। मतलब थर्ड आई चक्रा के आसपास जितने भी हमारे अंग हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, दांत है, ये सारे, मस्तिष्क है, ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस में आने लगती है ना। वैसे अपने दांतों का कनेक्शन थ्रोट चक्र से भी है। तो ये थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र आपस में काफ़ी इनका अच्छा वो है। जो आप थर्ड आई में मेडिटेट करते हैं तो थ्रोट चक्र में भी उसका असर होता है। थ्रोट चक्र को करते हैं तो थर्ड आई में फ़र्क पड़ता है ना, अच्छा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। इसकी फ्रेगनेंसी है जैस्मिन है, जैस्मिन का ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इसका मंत्र छोटा ओ, उसमें चंद्र बिंदु है। इसे ओम करके भी बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन ओम ना बोल के इसका शुद्ध उच्चारण अम करके है ना। तो अम करके आप इसका मेडिटेशन करें या चैंटिंग सुने तो आपको बेनिफिट होगा, है ना। हमारी ऊर्जा का भंडार है ये थर्ड आई चक्र। ठीक है। इसे बैलेंस करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेवल में आ जाती है, हमारी क्वालिटी लेवल में आ जाती है। हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है वो बैलेंस में आती है। इससे हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, है ना। हमारे अंदर शांति आ जाती है। उथल पुथल नहीं रहती हमारे विचारों में, हमारे मन में कोई उथल पुथल नहीं रहती है। जो भी काम हम करते हैं बहुत अच्छे से डिसीजन लेके बहुत खुशी खुशी करते हैं। ये बहुत बैलेंस होने से हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। इसके बैलेंस होने से अगर हम किसी गुरु के सानिध्य में इसमें काम करते हैं तो इसके बैलेंस होने से हमें बहुत 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 बेनिफिट होते हैं। जैसे कि हम माना बहुत गर्म जगह पे बैठे हुए हैं तो हम वहाँ पर का वातावरण, वहाँ पर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बना लेते हैं। हमारे बैठने लायक नॉर्मल मौसम जैसे कि ठंडा ठंडा सा हो जाता है। हमारे चक्र में इतनी शक्ति होती है, हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानने लगते हैं। हम अपने अंतर मन से, अंतर ज्ञान हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। हम आसानी से किसी का फ्यूचर देख पाते हैं, अपना, किसी और का, है ना। ये तो बहुत बात की बातें हैं, ये तो बहुत उच्च स्तर की बातें हैं, लेकिन हम जो रेगुलर हम कर सकते हैं वो मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, डिसबैलेंस होने से नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। आँखों की रोशनी कम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस आदि, नींद की कमी, नींद ज़्यादा भी आने लगती है।
डरावने सपने आने लगते हैं, नई चीज़ सीखने की इच्छा नहीं होती है। कोई चीज़ हम अगर सीख रहे हैं तो हम उसे आधे में ही छोड़ देते हैं, पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर कम होने लगती है। आध्यात्मिकता की दुनिया में भी हम वीक होने लगते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं। ये सब हमारे थर्ड आई चक्रा डिसबैलेंस से होते हैं, है ना। अच्छा, बैलेंस होने से मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए हम रेकी के द्वारा भी हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। जो लोग रेकी हीलर हैं, जिन्होंने रेकी सीखी हुई है, वो अपने डेली प्रैक्टिस से इसे बैलेंस में रख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम सारे चक्रा एक साथ ही बैलेंस करते हैं, 7 के 7 चक्रा बैलेंस करते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सीखा है तो भी आप डेली मेडिटेशन करें 7 चक्रा में, तो उससे आपके सातों के साथ चक्र बैलेंस में रहेंगे। ध्वनि में आप इसका मेडिटेशन करें, या इसको खाली सुन भी सकते हैं। गहरी सांस लेके ऊंचा हमारी सोच ऊंची होने लगती है आज्ञा चक्र बैलेंस होने से, है ना। गहरी सांस लें और फिर उसे छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें। यही ऐसा करने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसका प्राणायाम होता है। इस प्राणायाम के द्वारा इसे आसानी से बैलेंस में किया जा सकता है। नेचर में रह के भी आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। खान पान में काले अंगूर, पर्पल वेरीज, बैंगन की सब्ज़ी, कैबेज पर्पल, ये सब चीज़ों से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। और इसके डिसबैलेंस होने से मैंने आपको बता दिया, बैलेंस होने से बता दिया। अगर आप आज्ञा चक्र पे बहुत काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ये बेलगाम घोड़ा भी है, इसलिए आप बहुत ध्यान से काम करें। बहुत ऊंचे स्तर पे ना जाएं, बस अपने 7 चक्रा के साथ साथ इसे भी बैलेंस करके रखें। इसके बैलेंस होने से हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए याद रहने लगती हैं चीज़ें अपनी पढ़ी हुई, काफ़ी बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं हमें। पर हमें 7 चक्रा के साथ ही इसे बैलेंस करना चाहिए, है ना। यह हमें शांत स्वभाव का भी बनाता है ना। और इसके हमारे प्लेनेट भी 7 होते हैं, हमारे चक्रा भी 7 होते हैं, हमारे ग्रह भी 7 होते हैं। राहु केतु तो अलग से उसमें जोड़े गए हैं, तो इसलिए इन चक्रों का बैलेंस रहना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इंद्रधनुष के भी 7 चक्र होते हैं, तो 7 जो नंबर है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट करता है। ये आत्मा का स्थान होता है, हमारे आज्ञा चक्र 6ठे नंबर का चक्र है ये, तो इसलिए इसको बैलेंस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और इससे हम ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। अगर हम ये महसूस करें कि हम ईश्वर हमारे पास और हम ईश्वर के पास हैं, तो इससे भी इस चक्र बहुत आसानी से बैलेंस हो जाता है। इंडिगो ब्लू इसका कलर है, आपको मालूम है। सोमवार का दिन इसका है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सोमवार के दिन से करें। अगर आप सिर्फ थर्ड आई पे काम करना चाहते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ना करें, 5-6 महीने तक करें, बस उसके बाद दूसरे चक्र में काम करने लग जाए, है ना। जिस भी चक्र में आपको ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत किसी भी चक्र में नहीं है और बहुत ज़्यादा सभी चक्रों में अगर ज़रूरत भी महसूस हो रही है, तो आप 7 चक्र मेडिटेशन करें। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।